राजा महाभीष और गंगा जी को ब्रह्मा जी का श्राप। महाभीष की संतों के रूप में उत्पत्ति तथा संतों के राज्य पर प्रतिष्ठित होने, संतों के साथ गंगा जी के विवाह और वसुओं के उनके पुत्र रूप में उत्पन्न होने, उनमें गंगा प्रभाव किए जाने तथा भीष्म के उत्पन्न होने पर गंगा के चले जाने की कथा। ऋषिगण बोले, पुण्य आत्मा सूत जी, महातेजस्वी व्यास एवं सत्यवती के जन्म की कथा का आपने वर्णन किया, फिर भी हमारा एक प्रश्न तो शेष रह ही गया। जिन्हें आपने व्यास की माता कहा, वह कल्याणी सत्यवती महान धर्मज्ञ राजा संतन को कैसे प्राप्त हुई? सत्यवती निषाद की पुत्री थी। वेशभूषा में से वह अच्छी नहीं थी। फिर पूर्ववश से राजा संतोन ने उसे स्वयंवर कैसे स्वीकार किया? राजा संतोन की पहली स्त्री कौन थी जिसके बुद्धिमान भीष्म का जन्म हुआ था तथा भीष्म वसु के अंश क्यों कहे जाते हैं, यह बताने की कृपया कीजिए। सूत जी, आपके मुखारबिंद से निकल चुका है। भीष्म जी अपार तेजस्वी थे। उन्होंने सत्यवती के सूरवीर पुत्र चित्रांगद को राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया था। चित्रांगद के मर जाने पर उनके छोटे भाई सत्यवती कुमार विचित्रवीर्य को राज्य बना दिया। राजा संतोन के भीष्म जी बड़े पुत्र थे। भीष्म जी का धार्मिक विचार था, वे बड़े सुंदर थे। उनके रहते छोटे पुत्र गद्दी का अधिकार बनकर राज्य कैसे करने लगा? राजा कोई अभिमन्यु पुरुष तो थे नहीं। विचित्र वीर्य की मृत्यु हो जाने पर अत्यंत शोकुल होकर सत्यवती ने पुत्र वधुओं से क्यों 2 गोलक पुत्र उत्पन्न करवाए? उन कल्याणी के भीष्म जी को राजगद्दी क्यों नहीं दी? वीरवर, भीष्म जी के विवाह न करने का क्या कारण है? महाभाग, आप व्यास जी के बुद्धिमान शिष्य हैं। हमारे संदेह को दूर करें देना आपके लिए बड़ी बात नहीं है। हम सभी अन्य कार्यों को परित्याग करके सुनने की इच्छा से ही इस धर्म क्षेत्र में उपस्थित हैं। सूत जी कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न एक महाभिन नामक राजा विख्यात हो चुके थे। वे बड़े ही सत्यवादी धर्मात्मा और चक्रवर्ती नरेश थे। उन्होंने 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञ करके देवराज इंद्र को प्रसन्न किया। फलस्वरूप वे स्वर्ग के अधिकारी बन गए। एक समय की बात है, राजा महाभीष ब्रह्मा जी के भवन पर गए। प्रजापति ब्रह्मा जी की सेवा में सभी देवता वहां पधारे हुए थे। लोक पितामह की सेवा में महानंदी देवी गंगा भी वहां उपस्थित थी। बड़े वेग से हवा चल रही थी जिससे गंगा जी का वस्त्र इधर उधर से खिसक रहा था। उपस्थिति सभी देवता गंगा जी की ओर दृष्टि न डालकर अपने मस्तक नीचे कर लिए, किंतु राजा महाभीष निमित्ता को पूर्वक उधर ताकते रहे। बुद्धिमती गंगा भी उन नरेश की ओर नजर फैलाए रही। दोनों प्रेम पास में बन चुके थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप दे दिया, राजन, तुम मर्तलोक में जाकर जन्म ले। वहां जब तू अपने पुण्य करेगा तब उसके फल स्वरूप मुझे तुम्हारे उसके फल रूप फिर तुझे स्वर्ग में रहने की सुविधा मिलेगी। राजा की ओर प्रेम पूर्वक देखते रहने के कारण गंगा को भी ब्रह्मा जी ने वैसा ही श्राप दिया। अब वे दोनों उदास होकर ब्रह्मा जी के पास चले पड़े। उस समय महाभीष ने मर्तलोक में धर्मात्मा राजा के विषय में विचार किया। अंत में पूर्ववंशी राजा प्रत्येक के घर जन्म लेने की बात उन्हें जची। इसी समय 8 वनअर्णी अपनी स्त्रियों के साथ वशिष्ठ के आश्रम आए थे। उन्हें इच्छानुसार भोग विलास करने की सुविधा प्राप्त थी। प्रथ आदि 8 वसु थे। उनमें 9 नामक एक प्रधान वसु था।
वो धोकी स्त्री ने नंदनी गो को देखा। देखकर उसने अपने पति पौधों से पूछा, यह उत्तम कामधेनु गो किसकी है? दोनों उत्तर दिया, तो सुंदरी, यह उत्तम गो वशिष्ठ जी की है। स्त्री अथवा पुरुष कोई भी हो, इससे यदि इसे गाय का दूध पीने का अवसर मिल जाए तो वह निश्चय ही 10,000 वर्ष तक जी सकता है और उसकी जवानी सदा स्थिर रहती है। यह बात सुन के धोखी सुंदरी स्त्री ने कहा, मेरी एक सखी मर्त्यलोक में रहती है, वह राजश्री उसी नर की पुत्री है, वह अनुपम सुंदरी है। महाराज, आप उसी मेरी सखी के लिए इस पुण्यमयी मेरी इच्छा अनुसार दूध देने वाली नंदनी गो को बछड़े सहित अपने उत्तम आश्रम पर ले चलिए। जब तक मेरी वह सखी इस गो का दूध न पी ले तब तक वहीं रखिए। ऐसा होने पर वह सखी मानव समाज में प्रथम श्रेणी में होकर रहेगी। उसे बुढ़ापे और रोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यद्यपि धोखे मन में पाप भावना नहीं थी, फिर भी स्त्री की बात सुनकर उसने मनोनिग्रही मुनिवर वशिष्ठ जी का अपमान करके उस नंदिनी गो को चुरा लिया। उस कार्य में पर्थ आदि के सभी वसु सहायक थे। नंदिनी का अपहरण हो जाने के पश्चात महान तपस्वी वशिष्ठ जी फल फूल लेकर अपने आश्रम आए। आते ही उसने गो की ओर दृष्टि गई। उन्हें अपने आश्रम गायें एक बछड़ा दोनों ही नहीं दिखाई दिए। ये तेजस्वी मुनि गुफाओं और वनों में भी उस गाय को खोजने लगे। जब उन्हें कहीं गो नहीं मिली तो उन्होंने ध्यान लगाकर देखा, तो उन्हें ज्ञात हो गया कि वसुगण मेरा अपमान करके गो को चुरा ले गई। तब वे बोले, इस अपराध के लिए उस सभी वस्तुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। इसमें कुछ भी संयम नहीं है। यह समय वशिष्ठ जी ने वसुओं को श्राप दे दिया। ये मनु कर वसुओं का मन छिन्न हो गया, हमें श्राप हो गया है। यह जानकर ऋषि के पास पहुंचे और मुनि को प्रसन्न करते हुए उनकी शरण ग्रहण की। तब सामने खड़े हुई उस दंडनीय वसुओं से धर्मात्मा वशिष्ठ जी ने कहा, तुम सब तो 1 वर्ष के बाद श्राप से छूट जाओगे, किंतु जिसने मेरी उस प्यारी नंदिनी का अपहरण किया है, उस धोप नामक वसु को बहुत दिनों तक मानव योनि में रहना पड़ेगा। श्रापग्रस्त हो जाने के पश्चात वसुओं ने देखा नंदिनियां नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी रास्ते में आ रही है। श्राप के कारण गंगा जी का मन भी अत्यंत उदास सा। वसुओं ने नम्रतापूर्वक उनसे कहा, देवी, हम सभी अमृत भोजी देवता मर्त्यलोक में कैसे उत्पन्न होगी? हमें मनुष्य के उदर में जन्म लेना पड़े, ये तो बड़ी ही चिंता की बात है। अतएव सरिताओं में सुप्रसिद्ध गंगा जी, आप भी मनुष्य होकर हमारी जननी बनने की कृपा करें। कल्याणी, संतुन नाम से प्रसिद्ध जो राजश्री है, उन्हें आप पतिदेव बना लें। फिर हमें उत्पन्न होते ही आप जल में फेंक दीजिए। गंगा जी ने स्वीकृति दे दी। फिर वे सभी वसुगण अपने अपने लोक में चले गए। देवी गंगा भी वहां से चली पड़ी। उसके मन में बार बार विचार उठ रहा था। उसी समय राजा महाभीष प्रताप के घर पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। उसका नाम संतुन रखा गया। प्रतीप के घर में हुआ था। उसे राजश्री की उपाधि मिली। वे बड़े धर्मात्मा और सत्य प्रतीक हुए। जब राजा प्रतीप ने अमित तेजस्वी सूर्य का सत्वन किया, तब उन्हें फलस्वरूप एक कन्या मिली। वर की अभिलाषा करने वाली वह सुंदरी कन्या जल से निकलकर प्रतीप की पवित्र दाहिनी जंगा पर बैठ गई। वह जांग ऐसी थी मानो शाखों का वृक्ष हो। तब राजा प्रतीप ने गोद में बैठी हुई इस कन्या से कहा, कल्याणी, तो बिना पूछे ही मेरी दाहिनी पवित्र जंगा पर आ बैठी, तुम्हारी क्या इच्छा है? उस कन्या ने प्रतीप से कहा, राजेंद्र, आप कुरुवंश के एक महापुरुष हैं। मैं आपको पति बनाना चाहती हूँ।
अतः मैं आपके अंग में बैठ गई हूँ, आप मेरी सेवा स्वीकार करने की कृपया कीजिए। तब उस नवयुक्ति सुंदरी कन्या के से प्रतीप ने कहा, पति की अभिलाषा करने वाली पराई जैसी स्त्री से काम के विवश होकर मैं संग नहीं कर सकता। भामिनी, ये जान लो, अपनी कन्याओं और पुत्र वधुओं के लिए यह स्थान निश्चित है। अतः कल्याणी, तुम मेरी पुत्र वधु बन जाओ। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से मुझे अभिलेष पुत्र होगा, ये बिल्कुल निश्चय है। तब बहुत ठीक कहकर वह दिव्य दर्शनी कन्या वहां से चली गई। राजा प्रतीप भी उस स्त्री के विषय में ही विचार करते हुए घर लौट आए। कुछ दिनों बाद राजा प्रतीप को पुत्र हुआ। समय पाकर राजकुमार की जवानी निखर आई। वन में जाने की इच्छा होने पर राजा ने पुत्र से पूर्वा समाचार कह सुनाया। सब वृत्तांत बताने के पश्चात वे राजकुमार से कहने लगे, पुत्र, मन को मुग्ध करने वाली वह सुंदरी यदि वन में तुम्हारे पास आ जाए तो उसके मन में तुम्हें पति बनाने की विचार हो तो उससे विवाह अवश्य कर लेना चाहिए। राजन, मेरी आज्ञा मानकर तुम कौन हो यह उससे मत पूछना। उसे अपनी धर्म पत्नी बना लेने पर ही तुम्हारा जीवन सुख में होगा। सूत जी, इस प्रकार राजा प्रतीप ने पुत्र को आज्ञा देकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी राज्य संपत्ति उसे सौंप दी और वे वन में चले गए। वहां उन्होंने तप प्रारंभ कर दिया। भगवती जगदम्बिका उन्होंने उपासना की। तदंतर समय पर शरीर का प्रत्येक त्याग करके वे स्वर्ग के अधिकारी बन गए। अब महातेजस्वी संतों के हाथ में राज्य का शासन सूत्र आ गया। सारे भूमंडल में एक छत्र राजा हुई। उस नरेश के राज्य काल में धर्मपूर्वक समय व्यवहार होता था। वे प्रजा की भली भांति रक्षा करते थे। सूत जी कहते हैं, प्रतीप के स्वर्गवासी हो जाने के पश्चात सत्य पराक्रमी राजा संतुन एक बार फिर शिकार खेलने गए। वे गंगा के तट पर घने जंगल में घूम रहे थे। वहां अद्भुत आभूषणों से अलंकृत एक सुंदरी कन्या उन्हें दिखाई दी। उन्हें देखकर राजा संतुन को बड़ा हर्ष हुआ। सोचा, पिताजी ने जिस स्त्री की बात कही थी वह यही है। यह स्त्री क्या है, मानो कोई दूर लक्ष्मी ही साक्षात रूप में विराज रही हो। उन्हें मुखारविंद की ओर राजा ने अपलक नेत्र लगे थे, फिर भी देखने की आशंका शांत न हुई। निष्पाप सौनक जी, उस समय संतों मानो अत्यंत उद्विग्न हो उठे थे। उस सुंदरी कन्या के मन में भी निश्चित हो गया था कि यही राजा महाभीष है। अतः वह प्रसन्न प्रेम से पुलकित हो गई। फिर कुछ समय मुस्कुराकर राजा के सामने उपस्थित हुई। सुंदर नेत्र वाले उस कन्या को देखकर राजा संतों का मन प्रचुर आनंद में मगन हो गया। अमृत में वाणी से सात्वान देते हुए उसने मधुर वचन से कहने लगी, गुरु, तुम मेरी मानसी, गंधर्वी, दक्षिणी, नागकन्या अथवा अप्सरा, इनमें से कौन हो? तुम्हारा मुख बड़ा ही मनोहर दिखता है। अस्तु सुंदरी, तुम जो कोई भी हो, इसमें मेरी धर्म पत्नी का स्वीकार कर लेना तुम्हें उचित है। सूत जी कहते हैं, राजा संतों को निश्चित ज्ञान न था कि ये ही गंगा है, किंतु गंगा जानती थी कि वे राजा महाभीष ही हैं जो इस समय संतों के रूप में उत्पन्न हुए हैं। अतः प्रेम पूर्वक के संबंध को याद करके गंगा ने राजा की बात मान ली और साथ ही हंसकर उसने कहने लगी। गंगा ने कहा, महाराज, आप राजा प्रतीप के सपुत्र हैं। मैं आपको खूब जानती हूँ। कौन सुंदरी है जिससे भाग्यवश ऐसे सुयोग्य पतिदेव मिल जाएं और वह उसे वरण करना न चाहे, परंतु नर परवर आप वचनबद्ध हो जाओ, तब मैं आपको पति बनाऊंगी। राजन, आप राजा धीव राज हैं, मेरी प्रतिज्ञा सुन लीजिए।
फिर मैं आपको स्वीकार कर लेती हूँ। राजन, मैं जो कुछ भी कार्य करूँ वह अच्छा हो या बुरा, उसे रोकने में आप अधिकारी नहीं होंगे। मुझे अप्रिय वचन कभी नहीं कहेंगे। राजेंद्र, आप श्रेष्ठ हैं, फिर भी जिस समय आप मेरी बात ठुकरा देंगे उसी समय मैं आपको छोड़कर चाहे जहाँ चली जाऊंगी। वसुगण जन्म लेने की बात गंगा जी से प्रार्थना पूर्वक स्वीकार करा चुके थे तथा महाभीष का पूर्व प्रेम भी उन्हें स्मरण था। इन बातों पर विचार करके ही गंगा ने अपना यह कार्यक्रम बना लिया। मुझे सब स्वीकार है। राजा ने यो कहने पर गंगा जी राजा संतुन की पत्नी बन गई। इसी प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होने वाली गंगा से राजा संतुन का विवाह हुआ। फिर तो उत्तम वर के वधू बनकर सौभाग्यवती गंगा राजभवन में विराजने लगी। राजा उनके साथ रहकर मनोहर उपवन में आनंद करने लगे। गंगा जी भी राजा को प्रसन्न करने की चेष्टा में लगी रहती। यूं अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। तदंतर राजा संतुन की सहयोगी से दिव्य लोचन गंगा को गर्भ रह गया। उनसे पुत्र के रूप में वसु की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न होते उस पुत्र को उन्होंने गंगा में जल में फेंक दिया। दूसरे यही हालात तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सभी बालक को गंगा जी के द्वारा काल के ग्रास बना दिए। अब राजा संतुन बड़ा ही चिंतित हुआ। वे सोचने लगे, अब मैं क्या करूं? किस प्रकार मेरा वंश जगत में स्थिर रह सकेगा? यह स्त्री तो पाप का साकार विग्रह है। तभी तो इसने 7 पुत्र मार डाले। मैं इसे मना करता हूं तो ये नियम से मुझे छोड़कर चली जाएगी। अब इसके उदर में यह 8वां गर्भ है। मेरे मन में यह गर्भ बहुत अनुकूल जान पड़ता है। इस समय यदि मैं नहीं रोकूंगा तो यह बिल्कुल निश्चय ही यह पापनी स्त्री उसे भी जल में फेंक देगी। भविष्य में मुझे पुत्र होगा या नहीं, इस संशय को दूर करना साधारण बात नहीं है। मानो हो भी या ये निश्चय नहीं होता। ये स्त्री उसकी ही भी रक्षा करेगी, ये भी नहीं। इसी प्रकार संशयग्रस्त अवस्था सामने आने पर अब मुझे क्या करना चाहिए? वंश की रक्षा के लिए यह करना मेरे लिए परम कर्तव्य है। तदंतर गंगा के उदर से 8वां नामक वसु, जिसने स्त्री से विभूषित होकर मुनिवर वशिष्ठ जी की नंदनी गो को चुरा लिया था, पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। उसे देखकर राजा संतुन गंगा के पैरों में पड़ गए और बोले, तुम्हारा मुखमंडल पवित्र मुस्कान से खिला रहता है। मैं तुम्हारा सेवक हूँ। इस प्रकार तुमने मेरी यह प्रार्थना है, तुम इस बच्चे का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं एक पुत्र का पालन पोषण करूंगा। तुमने मेरे 7 सुंदर पुत्रों को मार डाला। श्रोणी, इस 8वें पुत्र की रक्षा करूं, इसलिए मेरा मस्तक तुम्हारे पैरों में पड़ा है। अनुपम शोभा पाने वाली प्रिय, ये दूसरी कोई भी वस्तु मांग लो, चाहे वह कितनी ही दुर्लभ क्यों न हो, मैं तुम्हें उसे भर में देने को तैयार हूँ। परंतु मेरी सुरक्षित करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। वंश को परंपरा सुरक्षित करना तुम्हारा कर्तव्य है। वेद के पारंगत विद्वान कहते हैं कि संतानहीन पुरुष की गति नहीं होती, वह स्वर्ग में भी स्थान नहीं पाता। अतः 8वें पुत्र को सुरक्षित करने के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। इस प्रकार राजा संतुन के कहने पर गंगा जी उस बालक को लेकर जाने के लिए उद्गत हो गई। तब राजा ने अत्यंत दुखी होकर गंगा से कहा, अरे पापिनी, तुम ये क्या कर रही है? क्या तुमने नरक का भी भय नहीं लगता? तेरी जैसी इच्छा हो, जा अथवा रह, किंतु मेरे बच्चे को यहीं रहने दी। तू वंश का उच्छेदन करने वाली है। तेरी जैसी स्त्री से मुझे क्या करना? राजा संतुन के यूं कहने पर गंगा ने राजा से कहा, राजन, इस बालक को जीवित रखने की तो मेरी भी इच्छा है, परंतु आपने जो प्रण किया था वह टूट गया। अतः मैं यहाँ से नहीं रह सकूंगी। आप निश्चय जान लो, मैं गंगा हूँ। मैं देवता का कार्य संपन्न करने के लिए यहाँ आई थी। बहुत पहले
की बात है, महाभाग वशिष्ठ वसुओं को श्राप दे दिया था कि तुम सभी मनुष्य योनि में चले जाओ। इसके बेचारे वसु चिंता से घबरा गए। मैं वहीं उपस्थित थी। मुझे देखकर उन्होंने प्रार्थना की, अनघे आपकी हमारी जननी बनने की कृपा करें। महाराजा, तब मैंने वसुओं को वर दिया, एक तीर्थ तुम्हारी पत्नी बनी। भले बाती समझ लें, देवताओं का ये कार्य सिद्ध करने के लिए ही मेरा यहाँ आना हुआ था। वे ही 7 वसु मेरे पुत्र हुए थे। अब ऋषि के श्राप से उसका उद्धार हो गया। ये एक वसु कुछ समय तक आपका पुत्र बनकर रहेगा। राजन, मैं इसे दिए देती हूँ। आप अपने इस पुत्र को स्वीकार कर लें। इसको दिव्य पुरुष वसु मानकर पुत्र जनित सुख भोगे। महाभाग, गांगे नाम से विख्यात ये बालक सबसे अधिक बलवान होगा। आज तो मैं इसे यहीं ले जाती हूँ, यहीं छोड़ जाती हूँ जहाँ मैंने आपको पति बनाया था पालन पोषण करने की। ये बड़ा हो जाएगा तब मैं लौटा दूंगी, क्योंकि राजन, माता के रहने पर बच्चे का जीना और माता के न रहने पर बच्चे का जीना और सुख रहना महान असंभव है। इस प्रकार कहकर तथा बच्चे को साथ लेकर गंगा अंतर ध्यान हो गई। राजा संतुन अपने भवन में पड़े रहे। उनके दुख का कोई पारा न था। स्त्री और विचित्र बालक के वियोग से उत्पन्न दुख उन्हें बेतरह सताने लगे। वे राज्य करते रहे, परंतु उनके मन पर चिंता की काली घटा निरंतर घिरी रही। यह कुछ समय व्यतीत हो जाने पर इसके बाद राजा संतु ने एक बार शिकार खेलने गए। वे धीरे धीरे गंगा के तट पर पहुंचे। उसी समय महाराजा संतुन ने देखा नदी में बहुत थोड़ा जल था। नदी में बहुत थोड़ा जल था। ये देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां उसे एक कुमार दिखाई पड़ा जो गंगा के तट पर खेलने में लगा रहा था। वह बालक विशाल धनुष पर बाण चढ़ाए उन्हें छोड़ता जा रहा था। यह उनकी क्रीड़ा थी। उस बालक को देखकर राजा संतुन बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें किसी भी वास्तविक रहस्य की जानकारी नहीं हो सकी। यह पुत्र मेरा है अथवा नहीं, यह बात उनके ध्यान में आई ही नहीं। उस बालक का कार्य महान अलौकिक था। बाण चलाने में उसके हाथ की बड़ी ही सफाई थी। उसे देखकर राजा संतुन आश्चर्य व्यक्त हो गए। तदंतर उसने पूछा, अरे सदाचारी बालक, तुम किसके पुत्र हो? है वीर बालक बाणों को रास्ते में मस्त था। इससे उसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वह अंतर ध्यान हो गया। जब राजा संतुन चिंता से घबरा उठे, सोचा यह बालक कहीं मेरा पुत्र ही तो नहीं है, किंतु अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। तत्पश्चात सावधान होकर वह वहीं बैठ गए। उन्होंने गंगा की स्तुति आरंभ कर दी। तब गंगा जी उसी रूप में वहां प्रकट हुई जैसा सुंदर रूप वह पहले दिखा चुकी थी। उन्होंने सर्वांग सुंदरता से परिपूर्ण था। उन्हें देखकर राजा संतुन ने समय पूछा, गंगे, ये जो बालक अभी छिप गया वह कौन है? तुम उसे दिखाने की कृपा करो। गंगा बोली, राजेंद्र, ये तुम्हारा पुत्र है। मैंने इसकी रक्षा अब तक की है। ये 8वां वसु है। मैं अब तुम्हारे हाथ सौंप रही हूँ। इस महान तेजस्वी बालक गांगे नाम से विख्यात होगा। अपने व्रत में अटल रहने वाला यह तुम्हारा पुत्र इस कुल की कीर्ति का विस्तार करेगा। वशिष्ठ के पवित्र आश्रम पर रहकर मैंने तुम्हारे इस बालक का संपूर्ण वेदों और धनुर्वेद का निरंतर अध्ययन कराया है। इसके संपूर्ण विद्याओं की पूर्ण जानकारी हो गई है। समस्त अर्थों के विवेचन में यह बड़ा निपुण है। यह परम पवित्र बालक है। वशिष्ठ जी जो कुछ जानते हैं वह सब तुम्हारे यह पुत्र जान गया है। राजन, आप प्रसिद्ध नरेश हैं। इस बालक को लीजिए और आनंद का अनुभव कीजिए। इस प्रकार कहकर गंगा ने वह बालक राजा संतुन को सौंप दिया और समय अंतर ध्यान हो गया। राजा का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। वह सीम सुख का अनुभव करने लगा। उन्होंने पुत्र को गोद में बैठाकर
उसका मस्तक सूंघा, फिर रथ पर बैठाया और अपने नगर में प्रस्थित हो गए। हस्तिनापुर पहुंचने पर महाराजा शंतनु ने बड़े समारोह के साथ उत्सव मनाया। ज्योतिष पंडितों को बुलाकर उनसे शुभ दिन पूछा। संपूर्ण प्रजा और प्रवीण मंत्री आमंत्रित हुए। सबकी उपस्थितियों में राजा शंतनु ने गंगा नंदन भीष्म जी को युवराज पद पर आविष्टित किया। सर्वगुण संपन्न पुत्र को राज्य का अधिकारी बना देने पर उस धर्मात्मा नरेश के अपार सुख मिला। अब गंगा वंश के चित्त से अलग हो गई थी। सूत जी कहते हैं, मुनियों, भीष्म जी के जन्म और गंगा जी की उत्पत्ति से जो कुछ कारण थे वे मैंने तुम्हें सभी बता दिए। वसुओं के श्राप से ही ये घटना घटी। गंगा अवतरण में तथा वसुओं की उत्पत्ति के इस पावन प्रसंग को जो मनुष्य सुनता है वह अखिल पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। मुनिवरों, ये उपाख्यान परम पवित्र, मंगलमय और वैदिक सिद्धांतों से संपन्न है। व्यास जी के मुखारविंद से मैंने जैसा सुना ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाया।